Good morning 11th class. Welcome to the YouTube channel of MLP School Rajpura. Yesterday we have talked about the type of industry and primary industry we already have teach. We already have studied about it. As you can see in the diagram, primary industry में हमने दो industry पढ़ी थी कल, genetic और extractive industry. Today we are going to start the second one, that is secondary industry. So let's start it. सबसे पहले it refers to that industry which uses the raw material produced by primary industry and change them into finished items, या आप कह सकते हो फिनिश प्रोडक्ट. ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री रेफर करती है उन इंडस्ट्रीज़ को विच यूज़, जो कि यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, जिन्हें कि कौन प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, एंड चेंज दैम, उनको चेंज किया जाता है किस चीज़ में, इनटू फिनिश्ड आइटम या फिनिश्ड गुड्स के अंदर. ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है उस रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, देन उनको प्रोसेस करना, या आप कह सकते हो एनालाइज करना, किसी भी तरह से करके, और उसे क्या करना है, आपको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है. एंड दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज़ अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज़ अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये कह रहे हैं कि कॉटन जो है उसे प्रोड्यूस करना वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम. ठीक है, बिकॉज खेतों में जो फसलें होती हैं कपास की, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो किसका काम है, प्राइमरी इंडस्ट्री का. लेकिन उस कॉटन से क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना क्लोथ्स, दैट इज़ द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. वो जो काम है वो कौन करता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट करती है. नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो मेनली दो तरह की होती है, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. आप कह सकते हो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को वी कैन क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स. द वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. The manufacturing industry means those industry wherein raw material and semi-finished product. ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या जो सेमी फिनिश्ड मटेरियल होता है जिसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, आर यूज विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन्स, जिसको कि यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट फिनिश्ड गुड. क्या करने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट बाय यूजिंग रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड विच आर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है या जो सेमी फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस किया है उसको यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन के थ्रू उसको यूज़ करते हुए ब्रिंग आउट करना फिनिश्ड गुड को, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन जो है उसे किसने बनाया, प्राइमरी इंडस्ट्री में, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जब क्लॉथ बना तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री. सिमिलरली, स्टील फ्रॉम आयरन से जो है स्टील को बनाना, दैट इज़ ऑल्सो, आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री, but after processing it will convert into steel, and that is the work of secondary company. And the paper from the bamboo, etc. So these are the example of manufacturing industries. Now come to classification ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम फर्दर जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तीसरी सिंथेटिक इंडस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. तो लेट्स स्टार्ट विद, सॉरी, दैट इज असेंबलिंग, नॉट प्रोसेसिंग. आई एम रिपीटिंग प्रोसेसिंग अगेन, है ना, तो आई कैन रिपीट इट. असेंबलिंग इंडस्ट्री. ओके. Now analytical industry. What is analytical industry? Under this many things are manufactured out of one thing. ये कह रहे हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कि एक ही रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जब क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस आउट ऑफ क्रूड ऑयल. देखिए, क्रूड ऑयल एक सिंपल एक प्रोडक्ट है जो कि
प्राइमरी इंडस्ट्री के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन क्रूड ऑयल का यूज़ करके पेट्रोल बनाना, डीजल बनाना, गैसोलीन बनाना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही प्रोडक्ट से बनते हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर कॉल्ड एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो एक ही प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। नाउ कम टू सेकेंड वन। Second one is primary industry, sorry, processing industry. It includes those industry wherein useful things are manufactured by using the raw material passed through different production process. For example, manufacturing sugar from sugar cane. देखो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इसमें इंक्लूड करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो क्या करती है, वेर इन यूज़फुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर, ठीक है, यूज़फुल थिंग्स बनाई जाती है बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के थ्रू यूज़फुल चीज़ों को जो है जब क्रिएट किया जाता है या बनाया प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे, पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आप क्या करते हैं उस रॉ मटेरियल को पास करते हैं डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, और फिर उसके बाद एक नया यूज़फुल प्रोडक्ट जब बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर फ्रॉम शुगर केन, भाई शुगर केन यानी कि गन्ने की जो फसल होती है उसको यूज़ करते हुए शुगर को बनाना, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, अलग अलग टाइप की मशीनें होती हैं, जहाँ से शुगर केन से पहले क्या किया जाता है, इसका सिरप बनाया जाता है, सिरप को फिर क्या किया जाता है, शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इनको जो है वो रिफाइन किया जाता है। तो ऑल द प्रोसेस, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग की जाती है, इसलिए इस तरह की इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ कम टू नेक्स्ट, सिंथेटिक इंडस्ट्री। Under this industry, many raw material are mixed to produce a more useful product. ये कह रहे हैं कि सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, जैसे रॉ मटेरियल जो होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो होते हैं, उन्हें हम सबको एक साथ मिक्सअप करके एक नया प्रोडक्ट जो है उसको बनाते हैं। देखो डिफरेंट है इसमें, डिफरेंस क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम वी आर यूजिंग ओनली वन रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल यूज़ करके वी आर डेवलपिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा क्रूड ऑयल को हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री थोड़ी अपोजिट है। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री वी आर यूजिंग मैनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल टू क्रिएट वन न्यू प्रोडक्ट। हम अलग अलग जो है रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, कंपनी जो है वो मिक्सिंग किन किन चीज़ों को मिक्स करती है, लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयल, इन सब को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, सीमेंट को बनाया जाता है। तो सीमेंट एक सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन इसको बनाने के लिए वी आर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें लाइमस्टोन भी आता है, जिप्सम भी आता है और कोयल भी आता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। नाउ कम टू नेक्स्ट, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इन दिस कैटेगरी those industries are included wherein the parts manufactured by different industries are assembled to produce new and useful product। देखिए ये कह रहे हैं ये वो इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या करते हैं हम, पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री, की डिफरेंट इंडस्ट्री ने जो पार्ट्स बनाए हैं उन सभी पार्ट्स को हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि हम क्या करें, एक नया यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। फॉर एग्जाम्पल कार, जैसे आपने देखा है कार बनाती है कंपनियाँ, तो कार के सभी पार्ट्स एक जगह पे नहीं बनते, ठीक है, वी आर परचेजिंग ग्लास फ्रॉम अदर कंपनी, वी आर परचेजिंग इंजन फ्रॉम अदर कंपनी, ठीक है, जो अदर पार्ट्स होते हैं, टायर्स हो गए हैं, ये जो शीट्स होती हैं, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग कंपनियाँ इन्हें क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती है। बट जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, दे आर परचेजिंग दीज मटीरियल या दीज गुड्स फ्रॉम अदर कंपनी एंड आफ्टर दैट दे विल असेंबल द थिंग्स। असेंबल का मतलब एक साथ जोड़ना, उन सभी पार्ट्स को जोड़ के क्या किया जाता है, कार्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है। ऐसे स्कूटर है, रेडियो है, टीवी है, इन सब में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, और ये जो कंपनियां होती हैं ये उन्हें से परचेज़ करती है, परचेज़ करके उन्हें असेंबल करती है टुगेदर, so that a new product can be produced. So that is called assembling industry. And the last one is, ये तो हमारे पार्ट्स थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। सेकेंड इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांटा हमने, एक प्राइमरी में और दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरा कंस्ट्रक्टिव में। तो मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ चुके हैं, द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अंडर दीज इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन by using the things produced by other industries।
ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसमें काम किया जाता है क्या करके, जो थिंग्स प्रोड्यूस किए हैं अदर इंडस्ट्रीज़ ने उन सब चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। अदर का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 4 टाइप पढ़े हैं, इनमें जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इन सबको यूज़ करके जब हम क्या करते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कैन क्रिएट सीमेंट, अ कंपनी कैन क्रिएट आयरन, ब्रिक्स, वुड, इन सब चीज़ों को जो है हम क्या करते हैं, एक साथ यूज़ करते हैं टू क्रिएट बिल्डिंग या ब्रिज, रोड, डैम्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ये कह रहे हैं बिल्डिंग, ब्रिज, रोड सबको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड्स, इन सबको यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। So this is done for today. These are the secondary industry. Tomorrow we are starting the tertiary industry. Till then, thank you.